जो आपकी इनकम को 10 गुना यानी 10x बढ़ा सकता है। स्किल्स क्यों मैटर करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या एमएलएम के अंदर? लोग सक्सेस से ज्यादा स्ट्रगल की कहानियां पे ज्यादा मोटिवेट होते हैं। बेस्ट एमएलएम लीडर्स एक अच्छे कोच की तरह होते हैं। अपने स्किल सेट पे ज्यादा ध्यान दीजिए इस पे। ये सिर्फ एक सेल्स गेम नहीं है, ये स्किल बेस्ड बिजनेस है। याद रखना, स्टोरी सेल्स। सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है? अगर आप एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ चुके हैं, आप बहुत ही सिंसियर और ऑनेस्ट तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आपका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा स्लो है, तो एक बार आपको अपने स्किल्स पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये बात मेरे पास बहुत सारे लोग आके पूछते हैं, सर मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं आपका प्रेजेंटेशन भी दे रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, मगर सक्सेस नहीं मिल रहा है। सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है? अपने स्किल सेट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए इस पे, क्योंकि सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। सही स्किल्स के बिना सक्सेस मिलना मुश्किल ही है। आज के समय में अगर आपको रियल सक्सेस चाहिए तो आपको हाई इनकम स्किल्स सीखना पड़ेगी, जो आपको 2025 और आगे भी फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं अगर आपको सही हाई इनकम स्किल्स आपने सीख ली तो। अगर आप सोचते हो कि एमएलएम सिर्फ एक सेल्स गेम है तो आप बहुत ही ज्यादा गलत सोच रहे हो। ये सिर्फ एक सेल्स गेम नहीं है, ये स्किल बेस्ड बिजनेस है और लोग सही स्किल्स को डेवलप करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा कमाएंगे और हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एमएलएम इंडस्ट्री के 5 सबसे पावरफुल हाई इनकम स्किल्स जो आपकी इनकम को 10 गुना यानी 10x बढ़ा सकता है। और एक अच्छी बात समझो क्या है, ये जो स्किल्स है ये सिर्फ आपको एमएलएम में या डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं, बट आपके नॉर्मल कोई भी बिजनेस में काम करेंगे, कहीं भी जिंदगी में काम करेंगे, वहां भी आपको ये सक्सेसफुल बना सकता है। 90% लोग जो है ना वो इन स्किल्स पे ध्यान ही नहीं देते और इसी वजह से क्या होता है कि उनकी जो इनकम की जो लिमिट है, वो जो ग्रोथ है उनकी, वो रुक जाती है। चाहे कुछ लोगों ने इनिशियल ग्रोथ मिले बट बाद में रुक जाती है बिकॉज उनके पास ये स्किल सेट नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि स्किल्स क्यों मैटर करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या एमएलएम के अंदर? तो इसका जवाब ये है कि जो हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग है, जो हमारा एमएलएम है, ये पीपल ड्रिवन बिजनेस है। यहाँ आपको लोगों से कनेक्ट करना है, उनको समझना है, उनको इंस्पायर करना है, उनकी प्रॉब्लम समझने है और उनको सोल्यूशन देना है। अपना जो प्रोडक्ट बेचना है ना, वो इन सब के बाद ही आता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस हमें बहुत इफेक्टिवली और प्रभावशाली वे से करना होगा। बिना ट्रेनिंग और प्रॉपर स्किल्स के ये इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। अगर एमएलएम आपकी लाइफ का पहला प्रोफेशन है या आपका ओनली सोर्स ऑफ इनकम है तो आपको ये बेसिक स्किल आनी ही चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इन बेसिक स्किल्स के बारे में। तो स्किल नंबर 1 है पर्सुएसिव कम्युनिकेशन, यानी कि प्रभावशाली कम्युनिकेशन करना। एमएलएम में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। हम यहाँ पर क्या है, ये इंडस्ट्री किस में? ये इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग यानी कि सेलिंग यानी कि अपने कॉन्सेप्ट सामने वाले को बताना, कम्युनिकेट करना। और कम्युनिकेशन सिर्फ बातें करना नहीं होता, आपको अपनी बात क्लियर और कॉन्फिडेंटली सामने वाले के सामने रखनी है और कम से कम शब्दों में रखनी है। एमएलएम में कोई भी बिजनेस में बात कर लो, सक्सेस का 80% जो होता है ना, वो आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, बल्कि सही तरीके को से आपको इस्तेमाल करना है। मैं आपको एग्जांपल एकदम बहुत सारे एग्जांपल मेरे पास है कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि भाई मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, क्लोजिंग में मैं सही आंसर दे रहा हूं, जो सीख के गया है वही आंसर दे रहा हूं, पर फिर भी मेरे से क्लोजिंग क्यों नहीं हो रही है? भैया आप रट्टा मार के गए हो। उसी शब्दों को सही तरह से कैसे बोलना है, आपका पोस्चर कैसा है, आपका कम्युनिकेशन की कितनी क्लैरिटी है और किस भाषा में बात कर रहे हो, वो सब इंपॉर्टेंट है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो अपने प्रोस्पेक्ट्स की नीड और डिजायर को समझते हैं भैया। और ऐसे अपने मशीन बेचने पे या अपने प्रोडक्ट बेचने पे नहीं होते, उनकी नीड्स और डिजायर को समझते हैं। वो अपने प्रोस्पेक्ट को फोर्स नहीं करते, बल्कि लॉजिक और इमोशंस का बैलेंस रखते हुए उनको सही तरह से उसका सोल्यूशन देते हैं सामने वाले को, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ज़्यादातर एमएलएम वाले क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और उसके बेनिफिट्स पे ज़्यादा फोर्स करते हैं। भाई मेरा प्रोडक्ट दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है, मैं ये करता हूँ, मेरा प्रोडक्ट ये कर देगा। बट वो सामने वाले की क्या चाहत है, उसका
उसके क्या डिजायर, उसका नीड, उस पर नहीं देखते। ये लोग सेल्स की साइकोलॉजी समझते ही नहीं है, ये सिर्फ बेचने पे चले जाते हैं। तो इसलिए तकलीफ आती है उनको। अगर आप लोगों के दुख और डिजायर्स को समझे और उनके सोल्यूशन दोगे, तो आप क्या ज्यादा इफेक्टिवली अपने प्रोडक्ट्स को और अपॉर्चुनिटीज को प्रेजेंट कर पाओगे। अगर कोई प्रोस्पेक्ट जॉब से परेशान है और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है और आप उसके पेन पॉइंट्स को समझ सकते हो तो और उसका सॉल्यूशन दोगे, तो बहुत इजीली वो आपके पास आ सकता है। एक एग्जांपल देता हूं यहां पर कि जैसे कोई एक आपका प्रोस्पेक्ट आता है जिसको अपने जॉब से परेशान है और को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अब ये आदमी जब आता है तो आप उसको अपने से प्रोडक्ट के फीचर्स और प्रोडक्ट पे मत बेचिए, उसको टीम से जुड़ने के बेनिफिट दिखाइए कि भाई एक टीम से जुड़ोगे, एक समूह से जुड़ोगे तो जो समूह का जो जो बेनिफिट मिलेगा और जो स्किल्स मिलेगी, जो टूल सेट मिलेगा, उससे के क्या फायदे और वो कैसे आगे बढ़ सकता है, उसको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। तो सामने वाले की क्या जरूरत है, आपको उसके हिसाब से आपको पेश करना है। तो अब तो हमने समझ लिया कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और ये स्किल्स आपके सेल्स और आपकी टीम बिल्डिंग दोनों में ही बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। स्किल नंबर 2 है लीडरशिप स्किल्स। एमएलएम एक सोलो गेम नहीं है, या आई नी माई सेल्फ का गेम नहीं है, ये एक टीम का गेम है। अगर आप अपनी टीम को ट्रेन नहीं कर रहे, मोटिवेट नहीं कर रहे, उनके ग्रोथ को नहीं देख रहे हैं, उनको बेनिफिट नहीं दिखा रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ लिमिटेड रहने वाली है और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिल पाएगा। बेस्ट एमएलएम लीडर्स एक अच्छे कोच की तरह होते हैं, वो अपनी टीम को एम्पावर करते हैं और डुप्लीकेशन को बढ़ावा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट की बात कीजिए, क्रिकेट में जो कैप्टन होता है उसका परफॉर्मेंस उसी टीम का परफॉर्मेंस होता है, ना कि उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो जब टीम जीतती है, भाई कैप्टन जो है श्रेय मिल रहा है उसकी पूरी टीम की वजह से, ना कि इंडिविजुअल के लिए, राइट। तो ये वही सिचुएशन है, आपको टीम बनाना है। स्किल नंबर 3, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। 2025 में डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया का रोल और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना ही होगा। अगर आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे तो ये सही तरीका नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में जुड़ा था, 25 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, राइट, उस वक्त हमको बोला जाता था कि भाई आपको अपना दायरा बढ़ाना है, आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है, तो किसी से भी जाके बात करना शुरू करो। जो भी लोग जहां बैठते हैं उनके पास जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, शादी में जाओ, अलग अलग एरिया में जाओ जहां पर आपके लोग मिल रहे हैं और लोगों से बातचीत करो और अपना नेटवर्क बढ़ाइए। आज की तारीख में आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, कभी कैफे में चले जाओ, कभी पब्लिक स्पेस में जाओ, लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? वो सब अपना मोबाइल देख रहे हैं, अपने फैमिली के साथ ही बैठे हुए हैं, डिनर पे फ्री मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो जब वो मोबाइल पे लगे हुए हैं तो बेस्ट प्लेस टू कॉन्टेक्ट देम कहां होना चाहिए? मोबाइल। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सोशल मीडिया का सही तरह से यूज करना पड़ेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म आपको एक पावरफुल पर्सनल ब्रांड बनाने के मौका देते हैं। और हाँ, ये सब करना कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। आपके थोड़े से वक्त के साथ और थोड़े से प्रैक्टिस के साथ आप इस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, एक स्ट्रीट वेंडर, समझ लो कोई ठेले वाला है, तो जितने कस्टमर जो आते हैं वहां पर उसके आसपास उस गली के होंगे, राइट, और जिसने जो नोटिस किया उसको खाएंगे, चाहे बहुत अच्छी चीज दे रहा है वो, बट कस्टमर तो उसके वही है। उसी ने अगर जब वो यूट्यूब में डालना शुरू कर देता है, उसके टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं यूट्यूब में, और उसकी इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं, तो दूर दूर से लोग उसके बाद आते हैं उसका खाना खाने के लिए, और या कितने स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर कर देते हैं। तो ठेला तो वही है, अभी उसके आसपास से गली वाले नहीं आ रहे हैं, मे बी 3, 4, 5, 6 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर से लोग जोमेटो के थ्रू से ऑर्डर करवा रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके। एमएलएम में भी आप इसका इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग बना सकते हैं और लोग दूर दूर से आपके पास चलकर आपसे जुड़ने के लिए आएंगे। स्किल नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। अगर आप डेली बेसिस पे प्रोडक्टिव नहीं है तो एमएलएम इंडस्ट्री में आपका ज्यादा सक्सेस नहीं मिलने वाला। बुरा मत मानना भाई, बट फैक्ट बात है, आपको डेली बेसिस पे
इफेक्टिव बनना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सेल्फ ड्रिवन बिजनेस है जिसमें आपको खुद को अपने टाइम का बेस्ट इस्तेमाल करना होगा। ज़्यादा करके लोग को दिखता हूँ मैं आज की तारीख में, वो टाइम बड़ा वेस्ट कर रहे होते हैं, रील्स घुमा रहे हैं इधर उधर के। जैसे मैं बताया कि सोशल मीडिया को आप बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करके अपनी ब्रांडिंग बढ़ा सकते हो, उसके अलावा लोग रील्स पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप देखेंगे ना, नॉर्मल एक गुड नेटवर्कर और एक अच्छा इंडस्ट्री का जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वो टाइम इन्वेस्ट करता है अपने पैसिव इनकम बढ़ाने के लिए। अगर आप देखेंगे ना, तो अंबानी और टाटा इन सब के पास भी सिर्फ 24 घंटे हैं, बट फर्क उनमें और हमें ये है कि वो अपने हर एक सेकंड को कैलकुलेट करते हैं, उसका बेस्ट यूटिलाइज करते हैं और उसी का उनको बेनिफिट मिलता है। स्टार्ट करते समय कोशिश कीजिए कि रोज कम से कम 2 से 3 घंटे अपने MLM बिजनेस को डेडिकेटेडली दीजिए। चाहे कॉल्स करें, मीटिंग्स अटेंड करें या फिर नए लोगों से कनेक्ट करें। कुछ नहीं मिला तो सर आपके अपलाइन कर बैठिए, थोड़ा उसको ज्ञान ही मिलेगा आपको और आप देखोगे धीरे धीरे आप और भी ज़्यादा इफेक्टिव बन जाओगे। स्किल नंबर 5, पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टोरी टेलिंग। स्टोरी सेल्स, स्टोरी सेल टेलर्स यानी कि कथावाचक दुनिया को राज करते हैं। स्टोरीज लोगों को आपके साथ जोड़ता है, आपकी जो बात है वो समझने में लोगों ज़्यादा ईजी होता है अगर आप स्टोरीज के थ्रू बोले तो। अगर आप सही MLM कंपनी में जुड़े हैं और सही तरह से काम करें ना, तो आपके पास पब्लिक स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटीज के लिए कोई कमी नहीं होने वाली। ये आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज देगी जिससे आप आगे बढ़ सकोगे। इस अपॉर्चुनिटी के इस्तेमाल कीजिए। वेबिनार्स, इवेंट्स, अवार्ड सेरेमनीज, ट्रेनिंग सेशन, ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी और आप इसमें आप आउटशाइन करोगे तो आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो ये सब चीज़ तो आपके कंपनी में हो ही रही है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने अपलाइन को पुश करना है कि भैया मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दीजिए। पीछे मत छुपिए। लोगों को मैं देखता हूँ पीछे छुप जाते हैं, नहीं नहीं मैं फ्रंट में नहीं जाऊँगा, तुम कर ले, तू कर लो। नहीं, आप आगे आएंगे। जितनी ये अपॉर्चुनिटीज अपने हाथ में लोगे उतना ही आपको आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका स्किल्स बढ़ेंगे, आपका यश बढ़ेगा और जिसकी वजह से आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो एक पर्सनल बात बताऊँ मेरी, मैं हमेशा तुमको बोलता हूँ कि आप कभी कोई स्टेज पे भी चढ़ो ना, वहाँ पर सिर्फ जाके सिर्फ ड्राई बातें, यानी कि मेरा प्रोडक्ट, मेरा प्लान, मेरा ये चीज़ सब, वो उसकी ज़्यादा बातें नहीं करनी है। यस, करनी है बातें, पर हर चीज़ को एक स्टोरी टेलिंग की तरह, एक स्टोरी के से कनेक्ट करके बोलोगे, लोगों को ज़्यादा समझ में आता है और वो ज़्यादा आप पे रिस्पॉन्ड करेंगे। याद रखना, लोग सक्सेस से ज़्यादा स्ट्रगल की कहानियाँ पे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। आपका स्ट्रगल की कहानी लोगों को बताइए, वो आपको उनसे कनेक्ट करेगा और जब वो कनेक्ट करेगा आप ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे और ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो दोस्तों, अगर आपने ये 5 स्किल्स डेवलप कर ली तो आपको कोई भी आपकी सक्सेस को रोक नहीं सकता और ना ही सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में या MLM में, बल्कि कोई भी इंडस्ट्री में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपके पास कुछ सवाल है और अपने स्किल्स के बारे में मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं जवाब दूंगा आपको। और लास्ट में, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, करो भाई, इंपॉर्टेंट है। साथ में कनेक्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे साथ में। किसी के साथ मैं बोलूँगा, मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, मुस्कुराते रहिए।